बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। वे और उनकी पत्नी मरुदमती दोनों बहुत ही धार्मिक और भक्त थे। उनकी एक ही कामना थी, एक संतान की प्राप्ति। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव, हे मृकंडु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? मृकंडु, प्रभु, हमें एक तेजस्वी, बुद्धिमान और ज्ञानी पुत्र चाहिए। शिव, तथास्तु, किंतु याद रहे, उसका जीवन केवल 16 वर्षों का होगा। मृकंडु और मरुदमती ने भगवान का धन्यवाद किया और कुछ समय बाद उनके घर जन्म हुआ, मार्कंडे। मार्कंडे एक विलक्षण बालक था। बाल्यकाल से ही उसमें दिव्यता दिखाई देती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, मार्कंडे घंटों ध्यान करता, भगवान शिव का जप करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे न धन की लालसा थी, न यश की, बस शिव की भक्ति। पर माता पिता के हृदय में एक छुपा हुआ डर था। उसका जीवन छोटा है। दिन बीतते गए, 16वां वर्ष आया और वही दिन जब उसका जीवन समाप्त होना था, यमराज का आगमन। उस दिन मार्कंडे शिव मंदिर में ध्यानमग्न था। मार्कंडे की आवाज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आसमान में बिजली चमकी, वातावरण भयावह हो उठा। ध्वनि प्रभाव, हवा, गरज, डरावनी धुन। यमराज, मृत्यु के देवता, अपने काले भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। यमराज, मार्कंडे, तेरा समय समाप्त हुआ है, चल मेरे साथ। मार्कंडे ने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया। मार्कंडे, हे नीलकंठ, हे त्रिनेत्रधारी, मुझे आपकी शरण चाहिए। यमराज ने अपनी फांसी निकाली और उसे फेंक दिया, पर वो फांसी शिवलिंग को भी छू गई। अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। भगवान शिव त्रिशूल धारण किए प्रकट हुए। भगवान शिव, यमराज, तूने मेरे भक्त को छुआ है, ये तेरा अपराध है। भगवान शिव ने यमराज पर त्रिशूल चलाया। यमराज कांप उठे, मूर्छित हो गए। शिव, मार्कंडे मेरा अनन्य भक्त है, उसकी आयु मैं स्वयं हूं। अब से वो मृत्यु से परे है। भगवान शिव ने मार्कंडे को आशीर्वाद दिया, तुम अमर हो, कालजयी हो। और तभी से मार्कंडे ऋषि कालजयी और अमर हो गए और उनको आज भी शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। और जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भक्तों, एक और बात भी इससे जुड़ी हुई है। भगवान शिव के वरदान से मार्कंडे ऋषि न केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले महान भक्त बने, बल्कि वे बन गए उन 8 चिरंजीवियों में से एक जो आज भी इस संसार में जीवित है। उनका नाम आता है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे। ये 8 दिव्य आत्माएं काल से परे धर्म और भक्ति की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर वास करती है। आज भी कहा जाता है कि हिमालय की कंदराओं में मार्कंडे ऋषि ध्यानमग्न है, भगवान शिव की भक्ति में लीन, और युगों तक रहेंगे, जब तक धर्म का सूर्य इस पृथ्वी पर चमकता रहेगा। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और ऐसे ही और भक्तिमय कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। फॉरएवर म्यूजिक 90, जहां हर कथा में है भक्ति की शक्ति। हर दिन एक नई प्रेरणा, एक नई आस्था।